दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में। तो हम लोगों की बहुत दिन से क्लास नहीं आ रही थी और करंट अफेयर का सेशन भी छूट जा रहा था। मार्च महीने तक हमने वन लाइनर करंट अफेयर किया था। अभी जो बाकी है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो अब कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू वीडियो आए। और अप्रैल ये माह का है, मार्च तक हम लोग कर चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसको फ्रेम किए गए हैं कि ये सभी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन हर साल, क्योंकि लगभग करंट अफेयर भी इन्हीं सब एरियाज से रहते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आप लोग अच्छे से देखिए और अपने दोस्तों के साथ में सेशन को शेयर करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि सीबीएम जिसको बोलते हैं, सीएमबी क्या है? तो ये जो है बिग बैंग का अवशेष है, इसको क्या कहा गया है? सीएमबी कहा गया है। ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण जिसको सीसीपीए कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है कि भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले भारत के कौन से राज्य हैं? तो इसमें से भारत के साथ कौन कौन से राज्य, भूटान के साथ में कौन कौन से भारत के राज्य सीमा साझा करते हैं? तो सिक्किम करता है, पश्चिम बंगाल करता है, असम करता है, अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य जो हैं भूटान के साथ में सीमा साझा करते हैं। एक पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जो कि भूटान के साथ भी, नेपाल के साथ में भी, सभी राज्यों के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ में साझा करता है पश्चिम बंगाल। देखने में तो ऐसे नहीं लगता है, मैप में अच्छे से देखने पता चलता है कि यहाँ पश्चिम बंगाल से जो है भूटान से बाउंड्री शेयर कर रहा है। नेक्स्ट है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसको सिप्री कहते हैं, रिपोर्ट के अनुसार भारत का सैन्य खर्च पाकिस्तान से कितना गुना अधिक है? तो लगभग 9 गुना पाकिस्तान से ज़्यादा है भारत का सैन्य खर्च, 9 गुना। नेक्स्ट है कि निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण का नोडल मंत्रालय का नाम क्या है? तो इसका नोडल मंत्रालय का नाम कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM द्वारा विकसित हार्ड स्पीड नेटवर्क का क्या नाम है? तो इसका नाम त्रिनेत्र है। इसका नाम क्या नाम है? त्रिनेत्र है। नेक्स्ट है कि भारत ने AI केंद्रीय सुपर कंप्यूटिंग पहल के तहत कौन सा सिस्टम विकसित किया है? तो एरावत सुपर कंप्यूटर कौन सा है? एरावत इसका नाम। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि कोकुम्बर मोजेक वायरस CMV मुख्य रूप से कैसे फैलता है? तो ये एफिडेस के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट है भारत में ब्रांड बाजार को कौन नियंत्रित करता है? तो ब्रांड बाजार को RBI और SEBI दोनों जो है बॉन्ड बाजार को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय साइबर अपराध समन्वयन जो है केंद्र कहाँ पे है, जिसको I4C कहते हैं, किस मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया है? तो गृह मंत्रालय के तहत इसको स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है कि वेटिकन सिटी किस नदी के पश्चिम तट पर स्थित है? तो टाइबर नदी के जो है पश्चिम तट पर स्थित है वेटिकन सिटी। कहाँ पे है? ये इटली में है। नेक्स्ट है कि ब्रह्मांड का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा डार्क मैटर से बना है? तो 27% जो है ये डार्क मैटर से ब्रह्मांड का हिस्सा बना हुआ है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे पोरेन पेट्रिया सिद्धांत के अनुसार राज्य को किन समूहों की रक्षा करने का अधिकार है? तो किस समूह की रक्षा करने का अधिकार है? तो इसमें जो है कमज़ोर समूह जैसे नाबालिग और विकलांग व्यक्तियों के जो है समूहों की रक्षा करने का इसमें अधिकार दिया गया है, पोरेंस पेट्रिया सिद्धांत। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे अरुण 3rd परियोजना की क्षमता क्या है? तो 900 मेगावाट इसकी क्षमता है। नेक्स्ट है कि प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर FPBR में शीतलक के रूप में किसका उपयोग होता है? तो तरल सोडियम का उपयोग होता है। नेक्स्ट है अनौपचारिक विनिर्माण क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? तो 43% जो है इसमें महिलाओं का हिस्सा है औपचारिक विनिर्माण क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिशत। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहे तोजी योजना किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से ये संबंधित है तोजी योजना। नेक्स्ट है कि एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम प्रोटीन जो जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं वही जो है एंजाइम्स होते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में विनिर्माण इस क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये जो है 20% है। 20% जो है विनिर्माण क्षेत्र का 20% घरेलू GDP में योगदान है। नेक्स्ट है कि किस उद्योग में पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाएं कार्यरत हैं? तो तंबाकू उद्योग जो है उसमें 90% से अधिक कर्मचारी हैं कौन है? तो महिलाएं हैं। और तंबाकू बोर्ड
का मुख्यालय कहाँ पे है, तो वो जो है कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में है। अभी इसका नाम चेंज किया गया है। तंबाकू बोर्ड का जो है, जो कि कहाँ पे है, मुंद्री में है, राजमुंद्री में, आंध्र प्रदेश में है। अभी इसका नाम चेंज किया गया है। इसका नाम चेंज करके क्या किया गया है, तो वाणिज्य केंद्र के नाम से जाना गया है। इसको देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से। नेक्स्ट है कि भारत ने किस राज्य में औपचारिक विनिर्माण क्षेत्र में सबसे अधिक लैंगिक अंतर देखा गया है, तो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जो है अंतर देखा गया है। भारत में किस राज्य में औपचारिक विनिर्माण क्षेत्र में सबसे अधिक लैंगिक अंतर देखा गया, पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक लैंगिक अंतर देखा गया है। नेक्स्ट है भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित उपग्रह कौन सा था, तो जिसका प्रक्षेपण 19 अप्रैल 1975 में किया गया था, तो ये आर्यभट्ट था। अगला है कि पार्किंसंस है रोग, वो किस प्रकार की कोशिकाओं का क्षय होता है इससे, तो इससे डोपामाइन उत्पादक न्यूरॉन्स होते हैं उसका क्षय होता है। अगला है कि हाल ही में चर्चा में रही लोअर सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट की कुल नियोजित क्षमता कितनी है, तो 2000 मेगावाट है। अगला है IMB का समुद्री डकैती रिपोर्टिंग केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये कुआलालंपुर कहाँ पे है, मलेशिया में है। अगला है कि हाल ही में चर्चा में रहे डल झील को और किस नाम से जाना जाता है, तो फूलों की झील के नाम से भी जाना जाता है। अगला है हाल ही में चर्चा में रहे फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन, जिसको FGD बोलते हैं, का प्रणाली इसकी प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है फ्लू गैसों से सल्फर डाइऑक्साइड को हटाना है। जो फ्लू होते हैं उससे क्या होता है, सल्फर डाई को हटाना इसका मुख्य कार्य है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री ब्यूरो IMB के अनुसार 2025 के पहले 3 महीनों में किस गतिविधि में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, तो समुद्री डकैती और सशस्त्र डकैती की घटनाओं में सबसे अधिक जो है इसमें वृद्धि देखी गई है। अगला है कि ऑपरेशन अटलांटा का विस्तारित जनादेश क्या शामिल है इसमें, तो इसमें WFP जहाज़ों की सुरक्षा शामिल है। नेक्स्ट है कि पेटा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो नॉरफॉक वर्जीनिया USA में पेटा का मुख्यालय स्थित है। अगला है कि भारत के 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम का अंतिम लक्ष्य क्या है, तो थोरियम आधारित चक्र जो है ये इसका अंतिम लक्ष्य है। अगला है कि कोएंजाइम क्या होते हैं, तो जैविक सहायक अणु जो होते हैं उनको कोएंजाइम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे K2-18b की खोज किस दूरबीन ने की है, तो केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने इसकी जो है खोज की है। अगला है INS सुनैना किस नौसेना कमान के तहत आता है, तो दक्षिणी नौसेना कमान के अंदर सुनैना जो है आता है, INS सुनैना। अगला है कि INS सुनैना का निर्माण किसने किया है, तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने जो है INS सुनैना का निर्माण किया। ये निर्माण पूछ लेता है किसने किया, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक हाल में चर्चा में रही थांगजिंग पहाड़ियाँ किस घाटी की पश्चिमी सीमा का हिस्सा है, तो इम्फाल घाटी का हिस्सा है। अगला है कि हाल ही में चर्चा में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पे है, तो लीमासोल साइप्रस जो है वहाँ पर है, लीमासोल में। नेक्स्ट है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप किस लैग्रांज बिंदु पर परिक्रमा करता है, तो ये जो है जो L2 है, लैग्रांज बिंदु 2 है, उस पर ये परिक्रमा करता है। नेक्स्ट है कि विशाल लिक्विड स्क्विड की आँखों की क्या विशेषता है, तो विशाल स्क्विड में किसी भी ज्ञात जानवर की सबसे बड़ी आँखें होती हैं, इसको विशाल स्क्विड कहते हैं। नेक्स्ट है AI में CPU की भूमिका क्या है, तो सामान्य संगणना शेड्यूलिंग होता है इसमें। नेक्स्ट है कि लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो उत्तेजित उत्सर्जन जो होता है उस पर काम करता है। अगला है कि टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट TPU को पहली बार किसने पेश किया था, तो गूगल ने इसको पेश किया था। टेंसर ये समझ में सेंट्रल होता है, टेंसर तो नहीं पता था, चलिए इसमें ये दिया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे क्यूरोसिटी रोवर किस मिशन का हिस्सा है, तो मार्स साइंस लेबोरेटरी है उसका हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे K2-18 जो एक्सो प्लेनेट है पृथ्वी से कितनी दूर है, तो 124 प्रकाश वर्ष दूर है। अगला है कि हाल में चर्चा में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री ब्यूरो के संगठन का एक विशिष्ट प्रभाग है, तो अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल का यह भाग है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे व्हीकल टू ग्रिड V2G तकनीक का प्राथमिक कार्य क्या है, तो इसका कार्य इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अप्रयुक्त होने पर संग्रहित बिजली को वापस पावर ग्रिड में भेजना है।
अगला है कि इतालियन परियोजना की कुल स्थापित क्षमता कितनी है, तो 3097 मेगावाट है। अगला है कि पीएम विद्यालक्ष्मी योजना का लक्ष्य समूह कौन है, तो मेधावी जो छात्र हैं उनके लिए योजना चलाई गई है। नेक्स्ट है कि टीपीयू टेक्सट प्रोसेसिंग यूनिट को पहली बार किसने विकसित किया, तो गूगल ने टीपीयू विशेष रूप से एआई कार्यों के लिए इसको निर्मित किया गया, क्या है, हार्डवेयर इकाई है। अगला क्वेश्चन है कि सीपीयू में कोर क्या होता है, तो व्यक्तिगत निष्पादन की इकाइयाँ होती हैं। अगला है कि फोटोन इलेक्ट्रॉन की तुलना में कैसे बेहतर जानकारी ले जाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि फोटोन इलेक्ट्रॉन की तुलना में कैसे बेहतर जानकारी ले जाते हैं, तो तेज उच्च बैंडविड्थ के द्वारा इसको ले जाते हैं। अगला है कि गारभांगा रिजर्व फॉरेस्ट किस हाथी गलियारे का महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो गारभांगा जो है ये रानी दीपर बिल है वहाँ का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला है कि क्लीनिडियम ललिताएं बीटल का नाम किस वैज्ञानिक को श्रद्धांजलि के रूप में रखा गया है, तो डॉक्टर ललिता राय चौधरी जो है उनके नाम पर ये रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि हम्पी को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था, तो 1986 में घोषित किया गया। हम्पी कहाँ पे है, तो कर्नाटका में है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर स्थित है, तो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि बर्फ सेवन कब बनती है, तो ये जो है अत्यधिक दबाव पर बनती है। हाल ही में चर्चा में रहे प्लास्टिक बर्फ सेवन की मुख्य विशेषता क्या है, तो ठोस तरल गुण इसमें पाया जाता है, इसकी मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे सिल्ला हल्ला परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो 1000 मेगावाट बिजली उत्पन्न करना, जो कि तमिलनाडु में चरम बिजली मांग को पूरा करने के लिए इसको बनाया गया है। अगला है कि हाल ही में चर्चा में रहे एशियाई हॉर्नेट का खतरा मुख्य रूप से किसे है, तो मधुमक्खी समूहों को इसका मुख्य मतलब खतरा है। अगला है कि हाल ही में चर्चा में रहे दुर्लभ पृथ्वी चुंबक का मुख्य उपयोग क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों, पवन टरबाइनों और सैन्य प्रणालियों सहित कई आधुनिक तकनीकों में जो है इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहे इमख्युंग जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में निवास करती है, तो नागालैंड में निवास करती है। अगला है कि भारत म्यांमार सीमा जिसके साथ भारत सरकार बाड़ लगाने की योजना बना रही है की लंबाई कितनी है, तो 1643 जो है इसकी लंबाई है किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। अगला है कि हाल ही में चर्चा में रहे चागास रोग का कारण क्या है, तो ट्रिप्नोसोमा कुंजी नामक एक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान रिवर्स रेपो दर कितनी है, तो 3.35%, जो कि 16 अप्रैल 2025 में है, ये मतलब उस समय का डाटा रहा है। नेक्स्ट है कि चीता IUCN रेड लिस्ट में किस श्रेणी में सूचीबद्ध है, तो वनरेबल, उसको सुवेद्य बोलते हैं, इसमें जो है लिस्टेड है। अगला है कि चीता की गर्भधारण अवधि लगभग कितने दिन की होती है, तो ये जो है 90 से 95 दिन की होती है। नेक्स्ट है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्सीफेरोल जो है विटामिन डी का ये वैज्ञानिक नाम होता है। नेक्स्ट है पनामा नहर पर अमेरिका ने कब तक नियंत्रण रखा है, तो 31 दिसंबर 1999 तक पनामा नहर पर अमेरिका ने यहाँ पर नियंत्रण रखा था। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के पहले 3 तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभनाथ जो है ये पहले तीर्थंकर थे। ऋषभनाथ को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। अगर कहीं पर जैसे क्वेश्चन में ऋषभनाथ ना लिखा हो, आदिनाथ लिखा हो, तो इन्हीं को कहते हैं। तो ऋषभनाथ या आदिनाथ के नाम से जाने जाते हैं, जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। नेक्स्ट है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो महात्मा ज्योतिबा फुले थी। ये जो है क्वेश्चन पूछा गया है PCS वगैरह में। नेक्स्ट है कि महात्मा फुले की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है जिसमें जाति उत्पीड़न की आलोचना की गई है, तो गुलामगिरी जो है ये महात्मा फुले की पुस्तक है जिसमें जाति उत्पीड़न की आलोचना की गई है। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी, तो सावित्रीबाई फुले जी थी। अगला है कि मालाबार ग्रे हॉर्नबिल मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो पश्चिमी घाट में पाया जाता है। वैसे नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल भी होता है, ये कब होता है, तो 1 दिसंबर को नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है। तो नागालैंड जो है हॉर्नबिल के लिए जाना जाता है, लेकिन अब ये कहाँ पे खोजा गया है, तो ये ग्रे हॉर्नबिल मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में जो पाया नहीं, इसका अलग अलग वो है क्षेत्र है। तो ये मालाबार जो ग्रे हॉर्नबिल है ये पश्चिमी घाट में पाया जाता है। और वैसे जो हॉर्नबिल पाया जाता है सबसे अधिक जो है
ये नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट एक हाल ही में चर्चा में रहे औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IAP को कौन जारी करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको CSO कहते हैं, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, यही जारी इसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि मालाबार ग्रे हॉर्नबिल को IUCN रेड लिस्ट में क्या दर्जा मिला है? तो इसको वनरेबल के रूप में क्या रखा है, लिस्टेड किया गया है, वनरेबल। नेक्स्ट है गौरव बम की अनुमानित मारक क्षमता कितनी है? जो कि ये क्या है, ग्लाइड बम है। ये 30 से 150 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है, ये भी याद रखिएगा। कैसा बम है? ग्लाइड बम है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट है कि आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुई थी? 2018 में शुरू की गई थी। अगला है कि CPCB द्वारा शुरू की गई नई उद्योग श्रेणी कौन सी है? तो ब्लू कैटेगरी की नई उद्योग श्रेणी है ये। अगला है कि हाल ही में चर्चा में रही मिशन पोषण 2.0 किन योजनाओं का विलय हुआ इसमें? तो पोषण अभियान और पूरक पोषण कार्यक्रम, ये दोनों को विलय कर दिया गया है। नेक्स्ट हाल ही में चर्चा में रहे लिंगियोनेयर्स रोग का कारण बनने वाला बैक्टीरिया आमतौर पर कहाँ पाया जाता है? तो मीठे पानी के वातावरण में यह पाया जाता है। अगला है कि ताइवान जल संधि जल डमरू मध्य किन दो जल निकायों को जोड़ता है? तो दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर को ये ताइवान जल संधि जोड़ता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे, देखिए जल संधि क्या होती है, ये भी देख लें। जल संधि जो होती है वो दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करती है और दो स्थल को जो है ये अलग करती है, जो जल संधि होती है। और जो स्थल संधि होती है, स्थल संधि क्या करती है कि दो स्थलों को तो ऐड करती है, जोड़ती है, लेकिन दो जल क्षेत्र को अलग करती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हाल ही में चर्चा में रहे बायोलुमिनेंस के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार जीव कौन सा है? तो ये नॉक्टिलुका सेंटिलेंस जो है ये इसके लिए जिम्मेदार है, बायोलुमिनेंस के लिए। नेक्स्ट है ज्योतिबा फुले क्यों प्रसिद्ध थे? तो ज्योतिबा फुले सामाजिक सुधार और महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने में जो है अपने अग्रणी प्रयासों के लिए ये प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे एडेनियम ओबेसम को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो डेजर्ट रोज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 2025 की प्रकृति जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट के अनुसार अब आर्कटिक बोरियल जोन के कितने प्रतिशत क्षेत्र के कार्बन स्रोत के रूप में कार्य शुरू हो गया है? तो 30% में कार्य शुरू हो गया है। नेक्स्ट है कि भारत का आर्कटिक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो स्वालबार्ड में यह स्थित है। अगला है कि हाल ही में चर्चा में रहे थार रेगिस्तान में हरियाली में 38% की वार्षिक वृद्धि देखी गई। इसका मुख्य कारण क्या बताया गया है? तो मानसूनी वर्षा में वृद्धि और कृषि विस्तार के कारण जो है 38% की वार्षिक वृद्धि देखी गई है रेगिस्तान में हरियाली की। नेक्स्ट है आकाश मिसाइल किस श्रेणी की मिसाइल है? तो सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है, सरफेस टू एयर, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। नेक्स्ट है कि पदार्थ का सबसे सामान्य उदाहरण क्या है? तो पॉजिट्रॉन जो होता है, पॉजिट्रॉन जो है ये प्रतिपादक का सबसे सामान्य उदाहरण है। नेक्स्ट है कि भारत में कुल कितनी विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियाँ पाई जाती है? तो 1526 जनजातीय घुमंतु पाई जाती हैं। अगला है कि डेक्कन ज्वालामुखीता का मुख्य कारण क्या माना जाता है? तो जो मेंटल प्लॉम होता है इसकी वजह से इसका जो है मुख्य कारण माना जाता है डेक्कन ज्वालामुखीता का। अगला है कि किस भूवैज्ञानिक काल में हुई थी ये घटना? तो ये जो है क्रेटेशियस पैलियोजीन में हुई थी डेक्कन ज्वालामुखीता। अगला है कि पुर्तगाल के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार कितना है? तो 1.5 अरब डॉलर है, ये इसका आंसर यहाँ पर चलाया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार यदि राज्यपाल विधानसभा द्वारा दोबारा पारित बिल पर कोई निर्णय नहीं लेते हैं तो वह क्या माना जाएगा? तो विधेयक को स्वीकृति प्राप्त मानी जाएगी। अगर जो है यदि राज्यपाल विधानसभा द्वारा दोबारा अगर पारित बिल पर कोई अगर निर्णय नहीं लेता तो वो क्या पारित मान लिया जाता है। नेक्स्ट है कि सोयूज यान किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो रूस के द्वारा सोयूज यान विकसित किया गया है। अगला है कि कैग की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? तो 148 से आर्टिकल 148 से 151 में जो है कैग के बारे में इनका जो है उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है कि हाल में चर्चा में रहे NK-33 OSA AK प्रणाली किस प्रकार की मिसाइल प्रणाली है? तो ये जो है अल्प दूरी
की सतह से हवा में वायु में मार करने वाली प्रणाली है। अगला है कि हाल में चर्चा में रहे वाइब कोडिंग का प्रमुख खतरा किससे संबंधित है, तो एआई द्वारा असुरक्षित कोड निर्माण से ये जो है संबंधित है। नेक्स्ट है कि हाल में चर्चा में रही चीन द्वारा लॉन्च की गई गया रेडियो टेलीस्कोप को जो मिल्की वे पर अनुसंधान करेगा का नाम क्या है, तो इसका नाम 3 गॉर्जियस अंटार्कटिक आई है। नेक्स्ट है हाल में किस फिलिपीनी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो माउंट जो कलनाइन था इस पे जो है विस्फोट देखा गया है। अगला है कि कैप टचा का नाम पूरा नाम क्या है, कैप टचा इसको बोल सकते हैं, तो इसका नाम है कम्प्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट, इसका पूरा नाम है, हिंदी में भी दिया गया है। अगला है कि वर्तमान में अंतर संसदीय संघ आईपीओ की कितने सदस्य देश हैं, तो 181 सदस्य देश हैं आईपीओ में। नेक्स्ट है कि आईपीओ का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में आईपीओ का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी ट्रेंड्स इन मैटरनल मॉर्टेलिटी 2000 से 2023 रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत में मातृ मृत्यु दर एमएमआर में किस प्रतिशत की कमी की गई है, कितने प्रतिशत की, तो इसमें 78% की कमी की गई है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश को अफ्रीका में सबसे पहले रिवर ब्लाइंडनेस को मुक्त घोषित किया गया है, तो नाइजर को 2025 में ब्लाइंडनेस से मुक्त घोषित कर दिया गया है। अगला है कि भारत में महिलाएं और पुरुष 2024 के अनुसार महिलाओं की बैंक खातों में हिस्सेदारी कितनी % है, तो 39.2% जो है महिलाओं की हिस्सेदारी है। नेक्स्ट है कि यूजीसी की स्थापना कब हुई थी, तो 1956 में यूजीसी की स्थापना हुई थी। अगला है कि उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित 150वीं अंतर संसदीय बैठक संघ असेंबली 2025 का मुख्य विषय क्या रहा, तो सामाजिक विकास और न्याय, ये इसका मुख्य विषय रहा है। अगला है कि हाल ही में चर्चा में ओटावा कन्वेंशन का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव क्या है, बारूदी सुरंगों का बड़े पैमाने पर नाश करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला है कि विश्व में एंटी मनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो चीन जो है एंटी मनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला है कि हाल ही में चर्चा में चीन ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में अमेरिका के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, तो विश्व व्यापार संगठन WTO ने जो है मुकदमा दायर किया है। नेक्स्ट है कि MRI स्कैन में प्रयुक्त तत्व कौन सा होता है, तो जो गडोलिनियम होता है वो गडोलिनियम जो होता है उसका उपयोग जो है MRI स्कैन में होता है। नेक्स्ट है कि रिम नौसैनिक अड्डा किस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग के निकट है, तो मलक्का जल डमरूबंद के निकट है। नेक्स्ट है कि हाल में चर्चा में असोला भट्टी अभयारण्य किस शहर में है, तो दिल्ली में है। अगला है कि एक्सरसाइज इंदिरा, ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया था क्वेश्चन 2000 का जो भी RO का एग्ज़ाम हुआ है 2025 का, इसमें जो है पूछा गया था RO में। तो ये कहाँ पे है, तो ये रूस में है, यह भारत और रूस के बीच समुद्री अभियान है। नेक्स्ट है कि हाल में चर्चा में रही GI टैग प्राप्त कर्णडिप्पिया भारत की किस राज्य की जनजातीय शिल्पकला का उदाहरण है, तो केरल इसका उदाहरण है। नेक्स्ट है कृत्रिम वर्षा के लिए किस यौगिक का प्रयोग बादलों में किया जाता है ताकि वर्षा करवाई जा सके, तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि सीवीड से जुड़ा कौन सा सरकारी कार्यक्रम भारत में इसके उत्पादन को बढ़ावा दे रहा है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इसके लिए जो है उत्पादन को बढ़ावा दे रहा है। नेक्स्ट है कि थाईलैंड की कौन सी नदी बैंकॉक से होकर बहती है और परिवहन का प्रमुख साधन है, तो चाओ फ्राया नदी जो है इससे होकर बहती है। नेक्स्ट है कि INS तर्कस किस वर्ग का युद्धपोत है, तो ये तलवार क्लास का है। नेक्स्ट है कि फ्लोराइड की सुरक्षा सीमा क्या है, तो 1 से 1.5 mgl है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रही यूफिया वायनाडेसिस पहली बार कहाँ देखी गई है, तो वायनाड केरल में यह देखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर कब उतरा था, 23 अगस्त को उतरा था और इसी दिन क्या मनाया जाने की घोषणा की गई थी, तो अंतरिक्ष दिवस। 23 अगस्त को अब क्या माना जाता है, तो अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है, अंतरिक्ष दिवस। और इस जहाँ पे उतरा था उस पॉइंट का क्या नाम था, तो उस पॉइंट को क्या नाम दिया गया था, तो शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया था, शिव शक्ति। ये सभी क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कच्चा तीयू किस जल संधि में स्थित है, तो पाक जल संधि में कच्चा तीयू स्थित है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे चिकन नेक कॉरिडोर किन देशों से घिरा हुआ है, तो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से चिकन नेक कॉरिडोर जो है घिरा हुआ है।
अगला है कि ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भेजे गए भारतीय नौसेना के 2 जहाज कौन से थे? तो INS सतपुड़ा और INS सावित्री जो थे ये ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भेजे गए भारतीय नौसेना के 2 जहाज थे। ब्रह्मा जो है ऑपरेशन क्यों चला गया था? तो म्यांमार में जो भूकंप आया था उसके लिए ऑपरेशन ब्रह्मा भारत की तरफ से चलाया गया था। और इधर यहाँ से मतलब 2 जहाज भेजे गए थे, INS सतपुड़ा और INS सावित्री। नेक्स्ट है कि NK-33 ओसा AK किस देश द्वारा विकसित किया गया? तो रूस के द्वारा विकसित किया गया। क्वेश्चन देख चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि भारत में FPI निवेश किस कानून के तहत आता है? तो फेमा 1999 के तहत आता है। अगला है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जो है कैग की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट है कि वाइब कोडिंग शब्द को किसने गढ़ा? तो आंद्रजे कारपथी ने इसको गढ़ा था। नेक्स्ट है अमूल डेयरी की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? त्रिभुवन दास पटेल और वर्गीज कुरियन के सहयोग से अमूल डेयरी की स्थापना हुई थी। ये कहाँ पे है? गुजरात के साणंद में है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे पेटेंट लेडी तितली की प्रवास यात्रा कितनी पीढ़ियों तक चलती है? तो 8 से 10 पीढ़ियों तक चलती है। अगला है कि ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा संचालित होता है? तो ये जो है पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जो है संचालित होता है। अगला है कि शनि ग्रह के कुल चंद्रमाओं की संख्या अब कितनी हो गई है? तो 274 हो गई हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राज्य सरकारें कौन सी सरकारी प्रतिभूतियाँ जारी करती हैं? तो ये जो है राज्य विकास ऋण SDL जिसको बोलते हैं ये जारी किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। अगला है कि हाल ही में चर्चा में RBI ने कितनी राशि की GSEC खरीदी की है? तो 80,000 करोड़ की है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे बोध गया मंदिर को यूनेस्को द्वारा कब विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? 2002 में बोध गया मंदिर को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट है कि अमूर बाग मुख्यतः किस देश में पाया जाता है? तो रूस में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे किस देश में जीन संशोधित सुअर का जिगर प्रत्यारोपित किया गया है? तो चीन में यह किया गया था। अगला है कि जेनो ट्रांसप्लांटेशन में सबसे अधिक किस जानवर का उपयोग होता है? तो सुअर का होता है। नेक्स्ट है कि सेमी क्रायोजेनिक इंजन का मुख्य ईंधन क्या है? तो केरोसिन जो है RP1 जो है ये सबसे ज़्यादा इसका मुख्य ईंधन है केरोसिन। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि GTO की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? तो 180 से 200 किलोमीटर GTO की जो है न्यूनतम ऊंचाई होती है। तो 143 ये अप्रैल माह के इम्पोर्टेंट 1-लाइनर क्वेश्चन रहे। आप सभी को सीरीज़ कैसी लग रही कमेंट करके बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी वीडियो और चाहिए हो पेट से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आप लोग को प्रोवाइड करवाई जाएगी। अप्रैल उसके बाद मई जून जुलाई सभी के करंट अफेयर 1-लाइनर दिया जाएगा। आप लोग इसको देख के जाइएगा। इतने में आप लोग को जितने भी क्वेश्चन होंगे वो उसी में से आ जाएंगे। आप बस अच्छे से इसको देख के जाइएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।